हाँ बच्चों, हम आवाज हमारे कान से किस तरह सुन पाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कान होता है, ठीक है, ये हमारा कान एक्चुअली ये कार्टिलेज बोन है, ठीक है। कार्टिलेज बोन यानी नरम हड्डी। एक्चुअली ये कार्टिलेज बोन क्या है, ये सेंसर है, यानी महसूस करने वाला आला, महसूस करने वाला डिवाइस। ये जो कान है, जो ये इतना जो कवर, इतना जो बड़ा कान होता है, ये कान का जो काम है, क्या काम है, ये आवाज को कलेक्ट करता है, आवाज को जमा करके अंदर भेजता है कान के अंदर, ठीक है। जो भी आवाज उसके अतराफ से गुजरती है, ओके, जो भी आवाज, जिस चीज की भी आवाज, ठीक है, जिस चीज की भी आवाज, जिस इंसान की भी आवाज, जिस जानवर की भी आवाज, किसी भी चीज की आवाज कान के करीब से जब गुजरती है तो कान क्या करता है, वो आवाज को कलेक्ट करता है, जमा करके कान के अंदर भेजता है। कान के पूरी तरह अंदर यहाँ पे क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। ड्रम यानी एक झिल्ली, एक पर्दा, ठीक है, ईयर ड्रम होता है, वो रबर शीट की तरह होता है, ठीक है। जब आवाज कान के अंदर से आती है तो ये हिट होता है, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ये ड्रम होता है ना, कहाँ पर है ड्रम, वो, हाँ ये ड्रम, ये जो ड्रम है ना, बिल्कुल इसी तरह का ड्रम होता है, लेकिन बहुत बारीक होता है। जब ये लड़का इस ड्रम को हिट करता है तो ये ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है, शेक होता है, ठीक है, शेक होता है। इसी तरह हमारा ईयर ड्रम भी शेक होता है। ये जो शेक होता है, ये जो वाइब्रेट होता है, ये वाइब्रेशन कान के अंदर आवाज क्रिएट करता है, ठीक है। ये वाइब्रेशन कान के अंदर जाकर ये आवाज हमारे दिमाग तक पहुंचती है, ठीक है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोस टू द ब्रेन, देयर इज हाउ वी हियर। जब आवाज आती है, किसी भी चीज की आवाज आती है, तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होना शुरू होता है। इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो कान के अंदर छोटे छोटे 3 हड्डियां होती है, स्मॉल बोन्स, छोटे छोटे 3 हड्डियां, ये तीनों हड्डियों में सिग्नल क्रिएट होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होता है। ये सिग्नल इस नस के जरिए, इस नर्व के जरिए, ठीक है, इस रग के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन ये डिसीजन लेता है कि आवाज जो मेरे कान में आई वो किस चीज की आवाज है। तो इस तरह से हम आवाज सुन पाते हैं। पहले तो कान के अंदर आवाज जाती है, वो आवाज ड्रम से हिट कर ड्रम को जब जोर से आके लगती है, हिट होती है, तो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ये वाइब्रेशन सिग्नल क्रिएट करता है, और वो सिग्नल 3 हड्डियों के जरिए से, ये 3 छोटे छोटे हड्डियों के बीच में से ये नर्व में होते हुए, ये रग में होते हुए दिमाग में जाने के बाद, उसके बाद हम जो है सो आवाज सुन पाते हैं। ये है, देखिए, इनर ईयर, कान के अंदर का अंदरूनी हिस्सा। ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, और ये एक हड्डी है, ठीक है। और ये भी एक छोटी सी हड्डी है, बहुत छोटी हड्डी होती है। ये हड्डियों की वजह से सिग्नल फॉर्म होता है और आवाज हम सुन पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हमने देखा कि साउंड जो है वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से। तो वाइब्रेशन यानी किसी भी चीज का हिलना, किसी भी चीज के अंदर शेक होना, ठीक है। शेक होना यानी ऊपर नीचे होना, ठीक है। शेक होने का मतलब है ऊपर नीचे होना, जैसा आपको बताता हूँ, इस तरह ऊपर नीचे, ये बॉडी इस तरह शेक होती है, बॉडी ऊपर नीचे होती है। किसी भी चीज में जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है बच्चों, तो हम नहीं देख पाते, लेकिन ये बात जरूर है कि उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, यानी एक साउंड वेव क्रिएट होती है, जैसे कि साइनोसॉइडल वेव क्रिएट होती है इस पैटर्न में, ठीक है। इसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये वाइब्रेशन के अंदर 2 से 3 चीजें होती हैं, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अब कोई भी चीज है,
आप अपने हाथ में कोई भी चीज लीजिए, उसका वेट होता है, उसका वजन होता है, ठीक है, उसका शेप होता है, ठीक है। इसी तरह वाइब्रेशन के अंदर एम्पलीट्यूड होता है। वाइब्रेशन का क्या होता है? वाइब्रेशन के अंदर एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मींस द नंबर ऑफ साइकिल्स इट रोटेट्स इन ए पर्टिकुलर सेकंड। तो बच्चों, किसी भी बॉडी में जब वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन में वेव्स फॉर्म होते हैं। वेव्स यानी लहरें फॉर्म होती, लहरें बनती हैं। उन लहरों को, आवाज की उन लहरों को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशंस कहते हैं। ऑसिलेशन कहते हैं। और वो लहरों का जो मूवमेंट है, लहरें जिस अंदाज में आगे बढ़ती हैं, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वो आवाज की लहरें जो किसी भी चीज से निकलकर हमारे कान में आती हैं, या फिर किसी भी सामने वाले, आपके सामने ठहर कर बात करने वाले इंसान के मुंह से जब आवाज निकलती है, तो उस आवाज की लहरें होती हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, वेव्स होते हैं। वो वेव्स के ऑसिलेशन, वो वेव्स जिस अंदाज में आगे बढ़ते हैं, उसे ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। ठीक है, उन लहरों को ऑसिलेशंस कहते हैं, और वो ऑसिलेशन जिस अंदाज में आगे बढ़ते हैं, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बच्चों, they have already learned in earlier classes that the oscillatory motions and its time period. oscillatory motions, अब oscillatory motions के अंदर फ्रीक्वेंसी भी है। मतलब ये कि एक सेकंड में जितने वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, जितने वेव बन रहे हैं, जितने लहरें एक सेकंड में निकल रही हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेशन, उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। अब मैं आपको बताऊं, एक वेव कहां से होती है? यहां से एक वेव शुरू होती है, ये डाउन होते हुए अप जाती है, तो ये एक वेव है। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ, ये एक वेव है। तो यहाँ पर एक ऑसिलेशन होता है। तो इस तरह एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस निकलते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक सेकंड में जितने भी आवाज की लहरें निकल रही हैं, जितने भी आवाज के वेव निकल रहे हैं, और वो जितने मर्तबा वाइब्रेट हो रहे हैं एक सेकंड में, उसे उस आवाज की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड में 20 मर्तबा आवाज की लहरें बन रही हैं। आवाज की लहरें 20 मर्तबा एक सेकंड में बन रही हैं, या फिर आवाज की वेव्स 20 टाइम्स, 20 अलग अलग वेव्स आवाज के क्रिएट हो रहे हैं, और 20 ऑसिलेशंस आवाज के क्रिएट हो रहे हैं। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 है, और इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का एक यूनिट है, उसका नाम है हर्ट्ज। हम हर चीज को बच्चों वजन से महसूस करते हैं। के सामने आपके हाथ में फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज है, जैसे कि एक बोतल है, वो बोतल का वजन 100 किलो है, या आधा किलो है, या 10 ग्राम है, 100 ग्राम है। इसी तरह आवाज को वजन करने का एक यूनिट है, इसका नाम हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी, आवाज फ्रीक्वेंसी में वजन की जाती है, आवाज फ्रीक्वेंसी में नाप और तोली जाती है, और फ्रीक्वेंसी के यूनिट है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने साउंड की फ्रीक्वेंसी का यूनिट डिस्कवर किया था, तो इसी के नाम के ऊपर हम हर्ट्ज कहते हैं साउंड की यूनिट को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट को। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज is 1 oscillation per second. If an object is oscillating 20 times in 1 second, what will be its frequency? ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऑसिलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में एक ऑसिलेशन। ठीक है, एक सेकंड में एक लहर, एक सेकंड में एक वेव अगर आपके मुंह से निकले, तो उसे 1 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द साउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इफ इट इज एग्जिबिटिंग 1 oscillation in single second. If it is creating 1 wave in single second. If it is producing 1 oscillatory motion in single second, then we can say the frequency of that sound is 1 hertz. Okay, we can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? It is altitude.